इमेजिन करो एक ऐसे योद्धा को जो इतना शक्तिशाली था कि महाभारत युद्ध का पूरा नतीजा सिर्फ कुछ तीरों से चेंज कर सकता था। ये कहानी न तो अर्जुन की है, न भीम या महान कर्णा की। ये कहानी है बर्बेरिक की, एक शूरवीर और रहस्यमय योद्धा जिसका बल और योग्यता सब पर भारी थी। लेकिन जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बेरिक को रोक दिया गया और उसे अपनी अंतिम बलि देनी पड़ी। लेकिन क्यों? आखिर ऐसे क्या वजह थी कि बर्बेरिक को अपना बलिदान देना पड़ा? बर्बेरिक कोई आम योद्धा नहीं था, वो भीम का पोता और पंदव का वंशज था। उसके पास असाधारण शक्तियां थी जो देवी देवताओं से प्रकट हुई थी। उसका धनुष चलाने का हुनर बेमिसाल था और सबसे अनोखी बात यह थी कि उसके पास सिर्फ 3 तीर थे, बस 3। पर इन तीरों में ऐसी शक्ति थी कि वो पूरी सेनाओं का विनाश कर सकते थे। बस एक तीर के इस्तेमाल से बर्बेरिक युद्ध का अंजाम तय कर सकता था, युद्ध का रुख चेंज कर सकता था और जीत और हार का फैसला भी कर सकता था। लेकिन यही वो शक्ति थी जो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। बर्बेरिक का वचन और उसका संकल्प। बर्बेरिक एक वीर और सीधा साधा योद्धा था, लेकिन एक और चीज थी जो उसे और भी अनोखा बनाती थी, उसका दिया हुआ वचन। बर्बेरिक ने संकल्प किया था कि वो हमेशा उसी पक्ष के साथ लड़ेगा जो युद्ध में कमजोर होगा, चाहे वो कोई भी हो। जब बर्बेरिक ने सुना कि कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला है, तो वो वहां पहुंच गया अपने तीरों के साथ। लेकिन उसका ये वचन और शक्ति ही उसके लिए श्राप बन गई थी। सोचो, अगर बर्बेरिक कमजोर पक्ष का साथ दे तो युद्ध का अंजाम क्या होगा? पहले तो वो कौरवों का साथ देगा जब वो कमजोर लागेंगे, और अगर पंडव कमजोर पड़ गए तो वो पांडव का साथ देने लगेगा। इस तरह युद्ध कभी खत्म नहीं होता और कोई जीत या हार का फैसला नहीं होता। कृष्णा और बर्बेरिक की मुलाकात। जब कृष्णा को पता चला कि एक ऐसे योद्धा का युद्ध में कदम रखने का इरादा है जो इतनी शक्ति रखता है, तो वो बर्बेरिक से मिलने गए। कृष्णा ने बर्बेरिक से पूछा, तुम किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बेरिक ने अपना वचन दिखाते हुए कहा कि वो हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देगा, चाहे वो कोई भी हो। इस पर कृष्णा ने सोचा कि अगर बर्बेरिक ने युद्ध में कदम रखा तो युद्ध का अंजाम क्या होगा। और तब कृष्णा ने बर्बेरिक को एक और सवाल पूछा, क्या तुम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हो? बर्बेरिक ने अपने 3 तीरों का प्रदर्शन किया और कृष्णा को बता दिया कि कैसे वो सिर्फ एक तीर से पूरे युद्ध का नतीजा तय कर सकता है। कृष्णा समझ गए कि अगर बर्बेरिक युद्ध में हिस्सा लेता है तो कोई भी दूसरा योद्धा इस युद्ध का अंजाम नहीं तय कर पाएगा। कृष्णा ने बर्बेरिक को कहा कि एक महान योद्धा होने के साथ साथ तुम्हारा बलिदान भी इस युद्ध के लिए उतना ही जरूरी है। बर्बेरिक का बलिदान और युद्ध का अंजाम। कृष्णा ने बर्बेरिक से ये कहा कि वो उससे एक शक्तिशाली योद्धा होने के बदले एक बलिदान के रूप में देखना चाहते हैं। बर्बेरिक ने बिना किसी विरोध के अपना सिर चढ़ा दिया कृष्णा के आदेश पर। बर्बेरिक का सिर एक पहाड़ी पर रखा गया ताकि वो पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देख सके। और वो युद्ध देखता रहा, पांडव और कौरवों का खूनी युद्ध, कृष्णा की चतुराई और सभी योद्धाओं का शौर्य। बर्बेरिक का ये बलिदान इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अगर वो युद्ध में शामिल होता तो युद्ध में कभी भी पक्ष स्पष्ट नहीं होता और युद्ध हमेशा असंभावित बना रहता। कृष्णा को समझ आ गया था कि अगर इस योद्धा को युद्ध में शामिल होने दिया जाए तो युद्ध का अंजाम तय करना नामुमकिन हो जाएगा। और इसी वजह से कृष्णा ने उसके बलिदान का आदेश दिया। बर्बेरिक का विरासत और हमारे लिए सीख। बर्बेरिक का बलिदान सिर्फ एक योद्धा का बलिदान नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण बात भी था जो आज भी हमें याद दिलाता है कि असली ताकत के साथ भावना और परोपकार भी होना चाहिए। बर्बेरिक के पास ऐसे शक्ति थी जो किसी और के पास नहीं थी, लेकिन उसने अपनी शक्तियों को एक बड़े उद्देश्य के लिए त्याग दिया। बर्बेरिक का ये बलिदान महाभारत का एक ऐसा प्रश्न छोड़ता है जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। क्या कभी कभी बलिदान भी जरूरी होता है ताकि समझ और मानवता का उद्धार हो सके? युद्ध के अंत में जब कृष्णा से बर्बेरिक ने पूछा कि आखिर इस युद्ध का असली विजेता कौन है, तो कृष्णा ने कहा, बर्बेरिक, असली विजेता तुम हो। तुम्हारा बलिदान सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण था क्योंकि तुमने अपने आत्मनिर्णय के बल पर युद्ध के मैदान में कदम रखा था और तुमने युद्ध को सही अंजाम तक पहुंचाया। अंतिम विचार और एक सवाल, ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। बर्बेरिक के इस रहस्य में ऐसे कई
और पाथ हैं जो हमारे जीवन में भी लागू होते हैं। आखिर क्यों होता है कि कुछ लोगों को अपनी ताकत, शक्ति और योग्यता के बाद भी बलिदान देना पड़ता है? क्या बर्बेरिक का यह बलिदान सच में आवश्यक था या उसके पीछे कोई और ही राज छुपा था? अगर आपको बारबेरिक और महाभारत के इस रहस्य भरे किस्से में और भी गहराई में जाना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना न भूले। बारबेरिक के इस अनोखे बलिदान का और भी गहरा रहस्य है जो हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे।